साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वा परस्पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। ये परिभाषा है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। सर्व अर्थात सबका नाम, सबका नाम। संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता यह है कि संज्ञा से जहां उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह संज्ञा नाम है, वह सर्वनाम में पूर्व परस्पर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। जैसे लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है, घर, सड़क आदि का बोध होता नहीं होता, किंतु वह कहने से पूर्वापरस संबंध के अनुसार ही किसी वस्तु का बोध होता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल हिंदी में सर्वनाम 11 है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जैसे हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के केवल 6 भेद हैं। प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के केवल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक को 3 भागों में विभक्त करते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक को 3 भागों में विभक्त करते हैं। उत्तम, मध्यम, अन्य। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। इनके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, वे, ये। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। पुरुषवाचक के बाद निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक में अन्य पुरुषों वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोध होता है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप मेरे सिर आंखों पर है। सिर आंखों पर है। आप क्या राय देते हैं। किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। क, निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा निश्चित के लिए होता है। जैसे मैं, आप,
वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं कार्य कर रहा हूँ। ख निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के लिए निराकरण के लिए भी होता है, जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। ग सर्वसाधारण के अर्थ में भी आप का प्रयोग होता है, जैसे आप भला तो जग भला। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। घ अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आप के साथ ही जोड़ा जाता है, जैसे मैं आप ही चला आता था, वह काम आप ही हो गया, मैं वह काम आप ही कर लूंगा। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह, उदाहरण के लिए पास की वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अनिश्चय वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, उदाहरण कोई ऐसा न हो कि कोई आ जाए। कुछ उसने कुछ नहीं खाया। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, उदाहरणार्थ वह कौन है जो परा रो रहा है, वह जो न करे सो थोड़ा। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, क्या, उदाहरणार्थ कौन आता है, तुम क्या खा रहे हो, ध्यान रखना चाहिए।